Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are regularly watching the videos and you know that we are doing chapter 19 of your EVS textbook, which is about different states and monuments of India. Children, we have discussed 28 states of India. हमने जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. वहाँ के बेसिक इंफॉर्मेशंस जो थे वो हमने शेयर किए और मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया. और पिछले वीडियो में मैंने मॉन्यूमेंट्स जो था, पिछले दो वीडियो से मैं आपके साथ इंडिया के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ. I am discussing with you informations regarding the famous monuments of India. Children, I have told you that India is an ancient country. There are more than hundreds of monuments in India. बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं, यादगार बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, which are either related to history, either related to some person, famous person, some king. Many such things are there in India, and it is not possible to discuss each and every monument, but of course we can discuss few very famous monuments of India. जो बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में आपके साथ में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकती हूँ. और उसी सीरीज में मैंने आपके साथ कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में बातें भी की, जैसे कि ताजमहल के बारे में बताया, हवा महल के बारे में आपको मैंने बताया, फिर हुमायूंस टूम, कुतुब मीनार, ये सारी रेड फोर्ट, ये सब के बारे में मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था. कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, ये आपके साथ मैंने ये सारा डिस्कस किया. आज के वीडियो में भी हम कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं इंडिया के, वो हम उसके बारे में आपसे मैं बातें शेयर करूंगी, आपको उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी, विच विल डेफिनेटली इट विल एनहांस योर जनरल नॉलेज एज वेल एज योर नॉलेज अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया और ग्लोरियस पास्ट. हमारा जो हमें ऑफ कोर्स वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री. एवरी सिटीजन शुड बी प्राउड ऑफ their country, but there are many things to be proud of. भारत में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें गर्व होता है और होना भी चाहिए. उसी सीरीज में हम कुछ और मॉन्यूमेंट्स की आज बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ में मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपके साथ में शेयर करूं अपनी वीडियोस में. आज हम बात करेंगे इंडिया गेट के बारे में. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम. इंडिया गेट के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा. आप ग्रेड 2 में हैं. बहुत फेमस, और मैं मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं करूं, लेकिन इंडिया गेट का नाम आपने जरूर सुना होगा. कहां पर है इंडिया गेट? इट इज इन न्यू दिल्ली. तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे इंडिया गेट से. ये काफी कॉमन और बहुत फेमस, कॉमन भी है और फेमस भी है. ये मॉन्यूमेंट कहां पर है? इट इज इन न्यू दिल्ली, जो कि कैपिटल है इंडिया का, है ना. इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है. अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. आपको पता है कि इसका पहले नाम इंडिया गेट नहीं था. इसका पहले नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल. इसको पहले किस नाम से जानते थे? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल. इसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जानते थे, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक. ठीक है.
अखिल भारतीय युद्ध स्मारक या ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से पहले ये जाना जाता था। बाद में इसे इंडिया गेट नाम दिया गया। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम बताएंगे। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एंग्लो अफगान जो वॉर हुआ था, उसमें जो मार्टर्स थे, जो शहीद हुए थे इंडियन सोल्जर्स, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, टू पे होमेज टू देम, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस इंडिया गेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। क्यों किया गया था? वर्ल्ड वॉर 1 और एंग्लो अफगान जो वॉर हुआ था, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स जो मारे गए थे, ऑफ कोर्स ब्रिटिश सोल्जर भी मारे गए थे, तो उनको होमेज देने के लिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया गया था। जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स के नाम भी, यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स के अराउंड 13,000 सोल्जर्स के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। उसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स के नाम भी हैं। यहाँ पर एक ब्लैक मार्बल से अमर जवान ज्योति भी जलती है। ब्लैक मार्बल से कंस्ट्रक्ट किया गया है अमर जवान ज्योति, जो कि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक फ्लेम जलती है, जिसे कहते हैं अमर जवान ज्योति, और ये कंटिन्यूसली जलती रहती है। यहाँ पर एक गन भी रखा हुआ है उल्टा करके, उसके ऊपर कैप रखा हुआ है, और ये जो फ्लेम है, ये जो आग जो यहाँ पे है, जो लपट है, जो फ्लेम है, ज्योति जिसको बोलते हैं, ये कंटिन्यूसली जलती रहती है। ये इंडिया गेट के पास ही है। ठीक है, जो भी दिल्ली जाता है, जो लोग भी दिल्ली जाते हैं, वो इंडिया गेट देखना नहीं भूलते, क्योंकि ये बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। तो जो भी दिल्ली जाता है घूमने के लिए या अदरवाइज भी रहने के लिए, तो वो इंडिया गेट जरूर घूमते हैं। इंडिया गेट का जो हाइट है वो 42 मीटर्स है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितना है? 42 मीटर्स इसकी हाइट है। ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 इयर्स लगे थे बनने में। ठीक है, 10 इयर्स में ये बन के कंप्लीट हुआ था इंडिया गेट। और इसे बनाया किसने था, इसका डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस, जिन्होंने इंडिया गेट को डिजाइन किया था, उनका नाम था एडविन लुटियंस। डिजाइन बाय अच्छा। और जब ये बना था, तो कोई भी जब ऐसा मॉन्यूमेंट बनता है तो उसका इनॉग्रेशन भी लोग करते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने इस इंडिया गेट को इनॉग्रेट किया था। ठीक, ये बना किससे है? रेड एंड बेसिकली ये रेड और येलो स्टोन से बनाया गया है, जिसको कि स्पेशली भरतपुर, एक राजस्थान में जगह है, इसको भरतपुर से मंगवाया गया था। स्पेशली इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम भरतपुर। रेड एंड येलो स्टोन से बनाया गया है, विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम भरतपुर। ठीक है, और आई थिंक आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है ना। क्यों बनाया था वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया गेट को बनाया क्यों गया है? इट इज अ वॉर मेमोरियल, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और जो एंग्लो अफगान वॉर में जो सोल्जर्स मरे थे, उनको होमेज देने के, जो शहीद हुए थे, आई विल नॉट यूज द वर्ड मरे थे, जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, और पहले इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। ये 42 मीटर हाइट का है। इसको बनाने में 10 इयर्स लगे। इसको डिजाइन किया
एडविन लुटियन ने, और इसको इनॉग्रेट किया था लॉर्ड कार्विन ने। और ये रेड और येलो स्टोन का बना है, जो कि भरतपुर से मंगवाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया गेट के बारे में। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। अब बात करते हैं एक और गेट की, जिसे कहते हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया। दोनों अलग है, इंडिया गेट इज डिफरेंट एंड गेटवे ऑफ इंडिया इज डिफरेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। ठीक, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये एक और फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का, गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? ये है मुंबई में। जो लोग मुंबई घूमने जाते हैं वो वहां पे बहुत सी चीजें घूमते हैं। बेसिकली जो मुंबई जाता है सोचते हैं फिल्म स्टार से मिलेंगे, फिल्म स्टार्स को देखेंगे, फिल्म की शूटिंग्स देखेंगे। वैसे आजकल तो मुंबई में फिल्म की शूटिंग भी नहीं होती है, सब फॉरेन कंट्रीज में करते हैं। फिल्मी हीरो हीरोइन से मिलेंगे। और कुछ लोग मुंबई जाते हैं वहां की लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए, कि वहां का लोकल ट्रेन फेमस है। मुंबई में बहुत सी चीजें हैं घूमने के लिए, चौपाटी, जुहू, एलिफेंटा, बहुत सारी जगह हैं। लेकिन उसमें से एक है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। आपको पता है, जब ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं था तो फिशरमैन्स ये जगह पे रहते थे, मछली पकड़ते थे इस जगह पे। फिशरमैन्स इस प्लेस को यूज करते थे। बाद में जब इंडिया गेट बनने का प्लानिंग हुआ, इसको 1911 में इसकी प्लानिंग हो रही थी बनने की। तो जब इसको बनाने की प्लानिंग हुई तो फिर फिशरमैन से ये जगह जो है वो खाली करवा ली गई। फिर ये बनाया क्यों जा रहा था? एक जो यूनाइटेड किंगडम के जो किंग थे, किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी, वो इंडिया आने वाले थे। तो उनके स्वागत के लिए ये गेट बनने वाला था। हालांकि जब वो आए इंडिया तब तक तो ये बना नहीं था, सिर्फ इसका कार्डबोर्ड स्ट्रक्चर दिखा दिया गया। जब वो आए तब तक ये बन ही नहीं पाया था। ये 1920 में बनना शुरू हुआ और 1924 में ये कंप्लीट हुआ। मतलब जब वो किंग आए और जब वो क्वीन आए तब तक ये कंप्लीट नहीं, ये बना ही नहीं था। बाद में बना है ये। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन बना ये बाद में। ठीक है। और बेसिकली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते होते थे, उनके स्वागत के लिए, उनको वेलकम करने के लिए बनाया जा रहा था। प्लस जो शिप्स वगैरह आती थी बिजनेस ट्रेड के लिए, तो उसके लिए ये गेट बनाया गया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स के वेलकम के लिए, ऑफ कोर्स फॉर द ट्रेड, जो शिप्स आती थी उनके ट्रेड के लिए बनाया जाता था। बना किससे है ये? येलो बेसॉल्ट से। पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। It was ठीक है, ये ब्रिटिश रूल में ही ये बना। इट इज मेड अप ऑफ येलो बेसॉल्ट। बेसॉल्ट एक वो होता है, मटेरियल होता है, पत्थर होता है। It is and 1920 से लेके 24 में, 1920 से 1924 के बीच में ये बना। ठीक है। और ये 26 मीटर्स टॉल है। इसकी हाइट कितनी है? 26 मीटर्स। और उस जमाने में, सोचिए ब्रिटिश टाइम की बात हो रही है,
इसको बनाने में 21 लाख लगा था। 21 लाख इंडियन लोगों ने ही पैसा दिया था इसको बनाने का। सारा पैसा इंडिया का ही लगा था। 21 लाख खर्च आए थे उस जमाने में, जब पैसे की, रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब क्या है, लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और बहुत फेमस है। ऑफ कोर्स ये बहुत फेमस है। बेसिकली इसका मेन पर्पस था ब्रिटिश ऑफिसर्स को वेलकम करने के लिए, क्वीन किंग आने वाले थे उनके लिए। पर ये बना बहुत ही सुंदर है। इस जब भी आप अगर मुंबई कभी भी जाएं आप, तो जरूर आप गेटवे ऑफ इंडिया घूमिए। मुंबई में और भी चीजों के साथ और भी जो देखने वाली जो चीजें हैं वो जरूर देखिए, उसके साथ गेटवे ऑफ इंडिया जरूर घूमिए। गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे बर्ड्स बहुत आते हैं, कबूतर, पिजन्स आप देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स हैं। लोग यहाँ पे पिजन्स को दाना खिलाने के लिए भी आते हैं, ग्रेन्स देते हैं पिजन्स को, और यहाँ बहुत सारे पिजन्स आते हैं दाना चुगने के लिए। तो ये हो गया गेटवे ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है चार मीनार। यस, चार मीनार। मीनार का मतलब होता है टावर। इसको इंग्लिश में कहते हैं 4 टावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? 4 टावर मतलब होता है मीनार, पिलर। हम हिंदी में, इंग्लिश में पिलर भी बोलते हैं, टावर भी बोलते हैं। पिलर तो खंभा हो गया, मीनार मतलब हो गया टावर एक्चुअली। चार मीनार, क्यों चार मीनार बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 मीनारें हैं, 4 टावर हैं, 4 टावर्स से ये बना है। लेकिन सिर्फ इसमें 4 टावर्स ही नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है। ये स्क्वायर शेप में है। इट्स शेप इज स्क्वायर एंड इट वॉज बिल्ट बाय, कहां पर है वो तो मैं बताया ही नहीं, है ना? ये है हैदराबाद में। हैदराबाद विच इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना एज वेल एज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हैदराबाद में है और आज की डेट में हैदराबाद की पहचान है। इट्स प्राइड ऑफ इंडिया, इट्स आइकॉन ऑफ हैदराबाद, इट्स प्राइड ऑफ हैदराबाद, इट इज आइकॉन ऑफ, आइकॉनिक बिल्कुल बोलते हैं ना, ये है सिंबल हो गया है ये चार मीनार। और इसको ना बनाया था एक कुतुब शाही डायनेस्टी के किंग थे, सुल्तान जिसको बोलते हैं हम, उस वहां की भाषा में बोलते हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी के एक सुल्तान थे जिनका नाम था मोहम्मद कुतुब शाही। उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही। It was built by Sultan Muhammad Quli, Quli, Quli Qutub, Qutub Qutub शाह। कुतुब शाही डायनेस्टी के ये 5th एम्परर थे, 5वें सुल्तान थे। कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th एम्परर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब सिर्फ कुली कुतुब शाह, एम्परर कुली कुतुब शाह भी याद रखेंगे तो भी सफिशिएंट है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह नहीं भी याद होगा तो भी, अगर एम्परर कुली कुतुब शाह, उन्होंने इसे बनवाया था।
इसका मेन पर्पस तो बनवाने का, ऐसा बोलते हैं, स्टोरीज हैं कि गोलकोंडा जो शहर है वो, और एक और पोर्ट सिटी था मछलीपत्तनम, दोनों को कनेक्ट करने के लिए किया गया था। गोलकोंडा सिटी एज वेल एज जो वो है ना पोर्ट शहर मछलीपत्तनम, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किया गया था। और कुछ इसका कंस्ट्रक्शन भी कब हुआ था, जब कुतुब जो ये एम्परर थे कुली कुतुब शाह, इन्होंने अपना जो कैपिटल है गोलकोंडा से हैदराबाद जब शिफ्ट कर लिया था, अपना जो कैपिटल है गोलकोंडा से शिफ्ट करके हैदराबाद जब कर लिए थे, तब इस मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय ना हैदराबाद में प्लेग बीमारी फैली थी। प्लेग ना एक रैट्स के थ्रू होती है एक बीमारी, जैसे अभी कोविड कैसे है, हम लोग इसको पेंडेमिक बोलते हैं ना, वैसे ही प्लेग भी एक टाइम पे पेंडेमिक हुआ करता था, बहुत से लोग मरते थे इस वजह से। तो उन्होंने शायद कोई दुआ मांगी थी कि वो प्लेग ठीक हो जाएगा तो मैं ऐसा कुछ बनवाऊंगा। तो लोग कहते हैं कि इसलिए भी उन्होंने इन मीनारों को बनवाया था। इसी के सामने एक मस्जिद भी है, मक्का जामा कुछ, मक्का कोई मस्जिद है इसी मीनार के साथ में है। ठीक है, यहाँ पे लाड बाजार है जो जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लोग जाते हैं। इसी मीनार के पास में ही वो मार्केट है लाड बाजार, जहाँ पे लोग पर्ल्स का सामान खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मीनार के बारे में। बेसिकली ट्रेड पर्पस से लोग बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है, और ये बना किससे है वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड मोर्टार, शायद बोलते हैं उसको, मोर्टार ही बोलते हैं। इन सबके मिक्सचर से इसको बनाया गया है। चार मीनार को ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड मोर्टार, इन सबके मिक्सचर से बनाया गया है। 4 पिलर्स जो बताया, 4 मीनारे हैं, टावर हैं, और उसमें मेहराबे हैं, जो ऐसे गोल से मेहराब होती हैं जो सपोर्ट भी करती हैं मीनार को, मेहराबे हैं। और इसमें ना मीनार पे चढ़ने के लिए 142 स्टेयर्स हर मीनार के साथ है। 142 स्टेयर्स, उसको बोलते हैं हवाई सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। 142 स्टेयर्स ऊपर की तरफ वो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हर साइड में एक क्लॉक भी लगा हुआ है, इस मीनार के हर साइड में एक क्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, और बीच में जो 4 मीनार है, इसके बीच में एक वाटर फाउंटेन भी है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन है। वाटर फाउंटेन है जो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे उस पानी को लोग यूज करते हैं वजू करने के लिए। वजू करना मतलब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोया जाता है। नमाज जो मुस्लिम प्रेयर होती है ना, उसको नमाज बोला जाता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ने से पहले जो वजू करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, तो वो यहाँ के पानी से हाथ पैर धोकर फिर नमाज पढ़ते हैं। तो उस वाटर को वजू करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, 4 मीनार, और ह्यूज है। इसका हाइट का मुझे बहुत प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ऊंचा तो काफी है। ये चारों पिलर्स हैं, मेहराबे हैं, मीनारे हैं, चमकीले चमकीले इसमें लगे हुए हैं, और वर्थ वॉचिंग, देखने लायक है ये। और इंडिया का प्राइड है, ऑफ कोर्स हैदराबाद का तो है ही। तो 4 मीनार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की ओर, विच इज विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल ये कहां पर है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल।
विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अब आप सोचोगे क्वीन विक्टोरिया से इसका कोई रिलेशन है, महारानी शायद आई होंगी, क्वीन विक्टोरिया आई होंगी, यहाँ रहती होंगी, उनका ये पैलेस होगा। इसका क्वीन विक्टोरिया जो है वो यहाँ कभी नहीं आई, वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहती थी। ये इट्स लाइक अ म्यूजियम एक्चुअली में। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये एक तरह का म्यूजियम है, मतलब रानी विक्टोरिया इसमें आकर कभी रहती नहीं थी। ठीक है, ये एक मेमोरियल इसको नाम दिया गया है, पर ये एक्चुअली में एक तरह का ये म्यूजियम है। ठीक है, और ये इसका जो स्टाइल है बनाने का वो उसमें ब्रिटिश और मुगल दोनों स्टाइल मिला के बना है इसको। ठीक है, ब्रिटिश और जो मुगल स्टाइल था बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का, वो दोनों का ये मिक्सचर है। और इसको बनाया गया है मार्बल से। यस, मकराना मार्बल, जिस मार्बल से ताजमहल को बनाया गया है उसी मार्बल से इसको बनाया गया है। ठीक है, बिल्ट विथ मकराना मार्बल। जो कि ताजमहल को बनाने के लिए यूज किया गया था। तो आपको देखने से ना थोड़ा सा ताजमहल वाला लुक भी आएगा, वो डोम्स जो बने ना ताजमहल के, वैसा लुक आता है इसको देखने पर। बना भी व्हाइट मार्बल से है ये। और इसका जो फाउंडेशन है वो 1906 में रखा गया बाय प्रिंस ऑफ वेल्स से। 1906 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, नींव जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, फाउंडेशन रखा गया था 1906 में बाय प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका फाउंडेशन रखा था। ठीक है, अच्छा, और जो ये सेंट्रल डोम है इस म्यूजियम में, एक सेंट्रल डोम है और उसमें एक एंजल का फिगर है, उसको बोलते हैं एंजल ऑफ विक्ट्री। ठीक है, जो सेंट्रल डोम है और उसमें एक एंजल ऑफ विक्ट्री का फिगर बना हुआ है जो हवा के साथ मूव करता है। वो जो फिगर है एंजल ऑफ विक्ट्री का, वो हवा के साथ मूव करता है। ठीक है, रोटेट, मतलब वो रोटेट करता है, दैट फिगर रोटेट्स विद एयर। और इस जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसमें 25 गैलरीज हैं। इसमें गैलरीज हैं। इन 25 गैलरीज में से एक गैलरी ऐसी है जिसमें कि पूरा बंगाल का हिस्ट्री है। ठीक है, वन ऑफ द गैलरी one of the galleries has history of Bengal. जो 25 गैलरीज हैं उनमें से एक गैलरी ऐसी है जिसमें पूरा बंगाल की हिस्ट्री है। सर, बंगाल के बारे में बहुत सारी चीजें उसमें बताया गया, उनसे रिलेटेड चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे द स्कल्पचर गैलरी है, फिर यहाँ पे क्वाइन म्यूजियम भी है, एक मैप म्यूजियम भी है जिसमें सब तरफ के मैप्स हैं, फिर एक पोर्ट्रेट गैलरी है, बहुत सारे उसमें पोर्ट्रेट्स हैं, फिर एक रॉयल गैलरी है, बहुत सारी गैलरीज है। 25 गैलरीज आई टोल्ड यू ना। तो एक आर्म्स एंड कुछ आर्टिलरी का भी है, आर्म्स एंड आर्मर का गैलरी है, बहुत सारी गैलरीज हैं। अगर मतलब ऊपर मतलब फ्लोर वाइज है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फ्लोर वाइज यहाँ पर गैलरीज हैं और उनके नाम भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्कल्पचर गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, देन रॉयल गैलरी, ये सब गैलरीज के नाम है। सारे गैलरीज के नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह से गैलरीज के हैं।
और यहाँ पर पहले जब ये म्यूजियम नहीं था तो पहले यहाँ पे प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी। ठीक है, क्या था यहाँ पे पहले? प्रेसिडेंसी जेल। प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी यहाँ पर। और फिर बाद में क्या हुआ कि विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए उस जेल को अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अर्लियर यहाँ पर प्रेसिडेंसी जेल थी इसी जगह पर, जिसको कि बाद में अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया जेल को, और यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। जो इसकी ऊंचाई है इस मेमोरियल की, इट्स अराउंड 184 फीट ऊंचा है ये, 184 फीट ऊंचा ये है। और इसको बनाने में उस जमाने में 1 करोड़ 5 लाख खर्च आया था। 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख का खर्च आया था। और वो सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा इंडियंस ने दिया था। यस, सारा पैसा इंडिया का लगा था, बहुत थोड़ा सा ब्रिटिश लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, सारा पैसा इंडिया का ही लगा था। ठीक है, और इसके आर्किटेक्ट का नाम है विलियम एमर्सन। इसको डिजाइन किसने किया था? विलियम एमर्सन इसके आर्किटेक्ट थे इस मॉन्यूमेंट के। और दैट्स ऑल, इतना तो काफी है ना आपके लिए इंफॉर्मेशन कि विलियम एमर्सन आर्किटेक्ट, पैसा 1 करोड़ 5 लाख, विच वॉज ऑफ कोर्स ऑफ इंडियंस। पहले ये जेल था ये जगह, जिसको कि शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पे फिर मेमोरियल बनाया गया। कोलकाता में है, व्हाइट मार्बल से बना है, सेम मार्बल विच वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल। ताजमहल भी उसी मार्बल से बना है, मकराना मार्बल से। तो और प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका फाउंडेशन रखा था 1906 में, और इसको बनने में 15 ईयर्स लग गए थे। ये मैं लिख देती हूँ, 15 ईयर्स, 15 साल लगे थे इसको बनने में, 15 ईयर्स लगा था। तो आज हमने फिर 2-3 मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। अभी हम और जानेंगे, और भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद इंफॉर्मेशन अबाउट सम मोर मॉन्यूमेंट्स। ओके, थैंक यू।